नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टीवी। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसने समाज को एक ऐसा मैसेज दिया है जिस समाज का सर्व कल्याण हुआ है। युवाओं को ऐसा मैसेज दिया है, यंगस्टर को ऐसा मैसेज दिया है जो आज का युवा देश में अपने कदम से कदम मिलाकर देश को आगे बढ़ाने में योगदान दे रहा है। पूज्य श्री पंकज महाराज जी हमारे साथ हैं, जय गुरुदेव के मैसेज को आगे पहुँचा रहे हैं और बहुत ही नेक कार्यों में अपना योगदान दे रहे हैं। सबसे पहले तो जो आपने साकार बनाने का पूरा देश को एक मैसेज दिया, उसके लिए वाकई में वो काबिल तारीफ़ है। ये मैसेज जय गुरुदेव जी ने एक समय पे दिया था, उस मैसेज को आप आगे बढ़ा रहे हैं। इस बारे में कैसे हम समाज को ये एक संदेश पहुंचा रहे हैं और किस तरह से और आगे पहुंचाएंगे? देखिए, हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, चरित्रोत्थान के लिए, शाकाहारी सदाचारी बनाने के लिए 116 वर्ष की आयु तक अथक परिश्रम किया और यही संदेश आवाम जनमानस को बराबर देते रहे कि एक अच्छे समाज का निर्माण तभी किया जा सकता है जब तक लोग शाकाहारी हो जाएंगे, शराब जैसे मादक पदार्थों का लोग त्याग कर देंगे। तो देश के कोने कोने में ये शाकाहार प्रचार प्रसार का अभियान बराबर चल रहा और शराबबंदी ऐसे युवाओं के आज के समय में युवा देखते हैं, हम लोग बराबर देखते हैं कि युवा वर्ग जितना भी है शराब बहुत अधिक मात्रा में पीता है। तो शराब जैसे मादक पदार्थों का लोग त्याग करें, लोग शाकाहारी बने और यही हमको शिक्षा दी जाती है। हमारे गुरु महाराज यही शिक्षा देते रहे। तो हम यही चाहते हैं कि एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए सब लोग शाकाहारी बने। आज के युवाओं को देखा जाए महाराज जी, तो नशे में ज़्यादा लीन होता जा रहा है। उस युवाओं को हम धर्म की ओर किस तरह से आकर्षित कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो शराब को छोड़ना पड़ेगा, शराब जैसे मादक पदार्थों को छोड़ना पड़ेगा और कहीं ना कहीं धर्म के उपदेशों को, धर्म के संदेशों को मानने के लिए हम लोगों को ज़रूरी है कि महात्माओं की, संतों की शिक्षाओं को माने, अपनाएं और जो भी बुराइयां हमारे अंदर हैं, जो भी कुरीतियां हैं, उनको हम अपने आप दूर करें। यही हमारे जीवन का उद्देश्य रहना चाहिए ताकि एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके। जब मंदिर का निर्माण हुआ तो कई साल लग गए, क्योंकि मंदिर को एक ऐसा रूप देना था जिसे मस्जिद और मंदिर मस्जिद दोनों में ढाला जा सके और एक समाज को धर्मनिरपेक्षता मतलब हर धर्म से जोड़कर देखा गया है जय गुरुदेव के द्वारा। तो ये बहुत ही वाकई में काबिल तारीफ़ है। इस पर कुछ, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अयोध्या मंदिर मस्जिद नहीं, अब मंदिर का जब निर्माण हुआ, जब मंदिर का निर्माण हुआ हमारे का, तो एक मंदिर को ऐसा रूप दिया गया है जो मंदिर और मस्जिद दोनों को आकर्षित करता है और इतने सालों का काम चला। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ कि हमारे गुरु महाराज सभी धर्मों को लेकर के चले, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जितने भी धर्म मजहब हैं सबको लेकर के चले। हमारे यहाँ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं। आप मंदिर में भी जा कर के देखेंगे तो एक तरफ से दिखेगा हिंदुओं का मंदिर, उधर दिखेगा मस्जिद भी आपको नज़र आएगी। तो सभी धर्मों का यहाँ पर संभाव है और महात्मा जो हैं कोई कौम, मजहब, फ़िरका परस्ती बनाने नहीं आते। सबको लेकर के एक आध्यात्मिक संदेश को सुनाने के लिए और उस रूहानियत सत्ता को प्राप्त करने के लिए, जीवों के कल्याण के लिए आते हैं। तो सभी धर्मों को लेकर के महात्मा चलते हैं। तो उसी का ये प्रमाण है। एक राम मंदिर का मुद्दा आपने उठाया कि बड़ा ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है और जिस पर सरकार कहीं ना कहीं एक बांटती जा रही है लोगों पर। मगर जो लोग हैं, मुस्लिम समाज की बात कहिए, मस्जिद बनने की मांग कर रहा है, हिंदू समाज की कहिए, आपके हिसाब से, जय गुरुदेव के हिसाब से, ट्रस्ट के हिसाब से उस पर किस चीज़ का निर्माण होना चाहिए और इसको हम कैसे सही दिशा दे सकते हैं? देखिए, ये तो राजनीतिक मुद्दा है और हिंदू हों चाहे मुसलमान हो, सबको मिलजुल करके बैठ करके आपसी मेल भाव से एक रास्ता निकालना चाहिए। जय गुरुदेव जी सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व पे चले थे, उन्हें बहुत मानते थे, उसके बाद राजनीति में भी रहे। कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट है? देखिए, महात्माओं का जो संदेश होता है, महात्माओं का उपदेश शुद्ध रूहानियत का संदेश होता है। तो राजनीति से हमारा कोई सरोकार नहीं है। हम लोग आध्यात्मिक रास्ते पर और अच्छे समाज के निर्माण के लिए शाकाहार का प्रचार प्रसार गांव-गांव तक पहुंचाना चाहते हैं। शराब जैसे मादक पदार्थ लोग त्याग कर दें, यही संदेश हम देना चाहते हैं और आजीवन यही संदेश हम देते रहेंगे ताकि एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके। एक आपका स्लोगन है कि जय गुरुदेव का कहना है शाकाहारी रहना है, बहुत हर बच्चे के मुंह पर रटा हुआ है। इस श्लोक का कहाँ से निकला और गुरुदेव जी के दिमाग में ये सोच कैसे आई एकदम कि हम देश को शाकाहारी बना सकते हैं, पूरी दुनिया को, क्योंकि पूरी दुनिया आपके नक्शे कदम पे चल रही है? देखिए, हमारे गुरु महाराज बराबर शाकाहार का संदेश बराबर देते रहते थे
और आज जनता के बीच में ये संदेश बराबर पहुंचता भी रहता है। और आज के समय में बच्चा ये संदेश बराबर बोलता है कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है। तो यही प्रार्थना हम जनता से भी करेंगे और सबसे करते रहेंगे। आपने एक लंबा अरसा बाबा जी के साथ बिताया है, कुछ ऐसा पल जो आपको अभी तक यादगार हो और आपकी यादों में बसा हुआ हो? देखिए, ये तो हमारे सौभाग्य की बात है कि गुरु महाराज के सानिध्य में रहे और जो छोटी से छोटी सेवा बन सकी हमको मिली, प्राप्त हुई है, तो यही हमारे लिए अहोभाग्य की बात है। अभी एक प्रोग्राम का आयोजन करने जा रही है संस्था आपकी, जिसमें एक मेले का भी आयोजन किया गया है, कई दिन प्रोग्राम चलेगा, उस प्रोग्राम के बारे में? देखिए, ये कार्यक्रम हमारे गुरु महाराज इनकी याद में इतना विशाल मंदिर बनाया हुआ है, जिनको हम सभी लोग प्रेम प्यार के साथ पूज्य दादा गुरु महाराज कहते हैं। तो उन्हीं की याद में ये पावन पुनीत भंडारे का कार्यक्रम 15 से 19 दिसंबर तक ये संस्था के प्रांगण में आयोजित होगा। देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालुगण इसमें पधारेंगे। तो हम यही चाहते हैं कि ये आध्यात्मिक कार्यक्रम होने जा रहा है, तो सभी जनमानस इस आध्यात्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित हों और अपनी आत्मिक चेतना और अपने आध्यात्मिक विचारों को रखें। पूज्य पंकज महाराज जी हमारे साथ हैं, जिनका साफ तौर से कहना है कि समाज को एक ऐसे कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए और एक ऐसी राह पर चलना चाहिए जिससे हम एक शाकाहारी दुनिया का निर्माण कर सकें, क्योंकि ये वाकई में ही जिस तरह से मांस मदिरा का सेवन करके हमारा युवा दूसरी रास्तों पर चल रहा है और अपने आप को ख़राब कर रहा है, तो ये इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात हमारे लिए कोई नहीं हो सकती। और इस मैसेज को जितनी जल्दी जितनी अच्छी तरह से हम दुनिया में फैला पाएँ, वो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। कैमरा पर्सन PKR के साथ केशव पांचाल, समाचार टीवी, मथुरा।